हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हैदर टीचर BMS देवदार जोन टंगडार ऑफलाइन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। इसमें हम पढ़ेंगे अनगाज़ स्कूल ट्रिप। अनागा एक लड़की है, उसके स्कूल ट्रिप के बारे में हमने पढ़ना है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनागा वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। ये पहली दफ़ा थी कि अनागा स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे। उन्होंने ट्रेन कहाँ से ली? पुणे से। तो लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी। कहाँ जा रहे थे वो? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन। उसकी माँ यानी अनागा की माँ जो आई थी उसको सी ऑफ करने के लिए, स्टेशन पर छोड़ने के लिए, टोल्ड द टीचर, उसने उस्ताद को बताया, उनके उस्ताद को यानी कि अनागा के टीचर को बताया, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा। बुद्धा के बारे में बच्चों को बताइएगा। एंड टेक देम टू सी सरनाथ एज वेल। और इनको सारनाथ भी ले जाना। सारनाथ एक टेम्पल है हिंदुओं का, तो वहाँ पर भी इनको दिखाने के लिए ले जाना। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे द स्टोरी ऑफ द बुद्धा के बारे में हमने पढ़ना है। सिद्धार्थ, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. सिद्धार्थ, जिसको गौतम के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से, और यही बुद्धिज़्म का फाउंडर भी है, 2500 साल पहले पैदा हुआ। और ये वो वक्त था जब इंसानी ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा और जल्द चेंज आ रही थी। As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanapadas were growing more powerful. ये लिखता है कि जैसे आपने चैप्टर 5 में देखा कि कुछ जो बादशाह थे उस वक्त महाजनपदास के, वो बहुत ही ताकतवर हो रहे थे। न्यू सिटीज़ वेयर डेवलपिंग, नए नए शहर को डेवलप कर रहे थे, नए नए शहरों को डेवलप कर रहे थे। एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। और गांव के अंदर भी जो ज़िंदगियाँ थी वो चेंज हो रही थी। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैनी थिंकर्स वेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे इन चेंजेस की जो सोसाइटी के अंदर आ रही थी। चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर आ रही थी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये भी चाह रहे थे, ये भी कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह से फाइंड आउट करें जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है उसके बारे में किस तरह से हम मालूम करें, लाइफ की ट्रू मीनिंग क्या है। द बुद्धा बिलोंग्ड टू ए स्मॉल गाना नोन एज द साक्या गाना एंड वाज ए क्षत्रिय। बुद्धा जो था ना, वो एक छोटे गाना जिसको साक्या गाना कहते हैं, और एंड वाज ए क्षत्रिय, और ये क्या था? क्षत्रिय था। गाना स्टूडेंट्स आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, ये वर्ड जो है यूज़ किया जाता है ग्रुप के लिए और जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये गाना ग्रुप का था, द साक्या गाना। और व्हेन ही वाज ए यंग मैन, जब वो छोटा था, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। उसने क्या किया? उसने ऐश व आराम की ज़िंदगी को तर्क कर दिया और घर को छोड़ दिया। किसकी सर्च में? नॉलेज की सर्च। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक वो क्या करता रहा? घूमता रहा इसी सर्च में। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, और जो दूसरे थिंकर्स थे इसी के जैसे, उनके साथ मीटिंग करता और डिस्कशंस करता, बहस मुबाहिसे करता। He finally decided to find his own path to
realization and meditation for days on end under a peepal tree at बोध गया इन बिहार। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना पाथ चुनेगा, अपना रास्ता जो है उसको चुनेगा, और वो क्या हो गया, पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। बिहार में बोध गया जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पर एक पीपल का दरख्त था, उसके नीचे बैठ गया। वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा आर द वाइज वन। तो जब वहाँ पे बैठा तो वो सोचने लगा और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के असरात दिखाई देने लगे। तो उसके बाद उसका नाम बुद्धा पड़ गया या वाइज मैन भी। ही देन वैन टू सारनाथ, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, सारनाथ, नियर वाराणसी, वाराणसी के नज़दीक। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पहली बार उसने क्या किया, शुरू किया पढ़ाना, लोगों को समझाना। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people, till he passed away at कुशीनारा। फिर उसने क्या किया, पूरी ज़िंदगी अपनी जो थी वो सफ़र में गुजार दी, पैदल चलता गया एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को पढ़ाता गया, सिखाता गया, और आखिरकार उसने कुशीनारा में अपना दम तोड़ दिया, यानी वफ़ात पा गया। तो द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness। बुद्धा ने ये सिखाया कि जो ज़िंदगी है ना, ये सफ़रिंग का नाम है, परेशानियों का नाम है, तकलीफ़ों का नाम है, ठीक है, और अनहैप्पीनेस का नाम है, नाखुशियों का नाम है। दिस इज़ काज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये इसकी वजह क्या है, दिस इज़ काज्ड बिकॉज, ये वजह इसलिए है क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, इस तमन्ना में रहते हैं, कार्विंग बोलते हैं तमन्ना को, आरजू को, एंड डिज़ायर्स, और हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो ये होती हैं, बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारी तमन्नाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती हैं कभी पूरी, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कभी पूरी नहीं होती। तमन्नाओं में ही आदमी क्या होता है, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास नौकरी नहीं है, वो नौकरी चाहता है, और अगर नौकरी मिल जाए, अगर उसके पास ₹1,00,000 है तो वो चाहता है मेरे पास 2 हो जाएं, 2 लाख हो जाएं। किसी के पास 2 लाख है, वो बोलता है मेरे पास 3 लाख हो जाएं। गाड़ी नहीं है, बोलता है मेरे पास गाड़ी हो। एक लेता है, फिर बोलता है ये ठीक नहीं है, मैं अब महंगी वाली लूँगा। तो ये जो ख्वाहिशात हैं इंसान की, ये कभी कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा ही होती रहती है, ठीक है। आपने अहल व याल की फ़िक्र में, अपने धंधों की फ़िक्र में ही लगा रहता है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied। कभी कभार यहाँ तक कि if we get what we want, अगर हमें मिल भी जाता है जो हम चाहते हैं, we are not satisfied and want even more, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और क्या करते हैं, and want even more, और बल्कि ये चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा मिले। अगर हमारे पास कुछ आ गया, हम चाहते हैं कि हमें और मिले, और वांट अदर थिंग, या एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करने लग जाते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तना। तो बुद्धा ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया है कि ये एक प्यास है इंसान की, एक हवस है, एक लालच है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। उसने ये सिखाया कि ये जो हमारी आरज़ू हैं, तमन्नाएं हैं, ये किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। हम इनको ये जो फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, हम अगर हर चीज़ में क्या करेंगे, एतदाल पसंदी अख्तियार करेंगे, यानी कि ना ही ज़्यादा हम लालची बन जाएंगे, ये भी ना हो ये भी ना हो, ना ही हम ज़्यादा ख्वाहिशात वाले बन जाएं कि हमें ये भी हो ये भी हो, तो हम एतदाल पर रहेंगे। तो अगर हम एतदाल पर रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है
वो बेहतर गुजरेगी। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उसने ये भी सिखाया हमें कि हमेशा जो आदमी है वो क्या हो, नरम मिजाज आदमी हो और दूसरों की जो है वो रिस्पेक्ट करने वाला हो और जानवरों के समेत, यानी कि जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको भी मारना नहीं है। यानी कि जो भी जीवन हस्ती यहाँ पे है, जिसके अंदर भी जीवन है, यानी कि ज़िंदा चीज़ जो भी है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू बुद्धा। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. वो ये यकीन रखता है, उसका ये मानना है कि जो रिज़ल्ट है हमारे एक्शंस का, जो भी हम काम करते हैं उनका जो रिज़ल्ट है, चाहे हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें, उनका रिज़ल्ट हमें इस ज़िंदगी में भी मिलता है और अगली ज़िंदगी में भी मिलेगा। ये बुद्धा का कहना है और हम भी यही मानते हैं कि ये जो बुरा करेगा उसके साथ दुनिया में भी बुरा होगा और आखिरत में भी बुरा ही होगा। The Buddha taught in the language of the ordinary people, प्राकृत, so that everybody could understand his message. बुद्धा ने ये जो सिखाया वो उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो आम लोगों की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, प्राकृत लैंग्वेज को इस्तेमाल किया। इसलिए हर एक इंसान ने इसकी मैसेज को समझा, इसकी मैसेज को पकड़ा और उस पर अमल किया। What was the language used to compose the Vedas? यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि कौन सी लैंग्वेज जो वेदास के लिए इस्तेमाल की गई थी, कौन सी थी? उनको जब हम वेदास को कंपोज किया गया तो कौन सी लैंग्वेज थी? आपको पता है कि ओल्ड संस्कृत जो थी वो इस्तेमाल की गई थी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let's see how he did this. वो ये भी इनक्रेज करता है लोगों को कि वो क्या करें, अपने बारे में सोचें। हाँ, वो क्या कहता है उसको ना देखें, वो अपने बारे में ख़ुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ थे उसमें हमने पढ़ा कि स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में, बुद्धा की स्टोरी हमने पढ़ी, बुद्धा कौन था, कब पैदा हुआ, ये हमने देखा और उसकी सोच क्या थी, उसने क्या लोगों को मैसेज दी, क्या सिखाया। तो नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक इसका है वो उपनिषद के बारे में है, तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। स्टे होम, स्टे सेफ।